डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। भूले तो नहीं मुझे? मैं लंदन की एक छोटी सी घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ। लेकिन ये दुकान साधारण घड़ियों की दुकान नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुकान है जहाँ पर भूत प्रेत से जुड़ी चीज़ों को रखा जाता है। आपने पिछले 4 भागों में देखा कैसे हमने भूतों का सामना किया, और मैंने मिस्टर हेनरी, जो इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं, उसके बेटे को बचाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग की। हम श्रीलंका गए। वहाँ पर हमने एक राक्षस से सौदा किया। 20 साल पहले मिस्टर हेनरी ने जो सौदा गलत किया था, मैंने उसे सही करने की कोशिश की। पहले तो जोसेफ, जो मिस्टर हेनरी का बेटा था, उसका आधा शरीर और आधी आत्मा उस राक्षस के पास थी। लेकिन मैंने चालाकी से बाकी आधा हिस्सा भी उसे दे दिया ताकि वो पूरा उसे संभाले रखे। लेकिन अब परेशानी ये आ गई थी कि वो उसे कहीं छिपा कर रखे बैठा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पर होगा। शायद मिस्टर हेनरी जानते थे, इसलिए वो घबराए घबराए मेरी तरफ देखे जा रहे थे। उसके बाद वो राक्षस भी वहाँ पर नहीं था। हमने उस दरवाजे को जला दिया था और वो भी राख बन चुका था। लेकिन मिस्टर हेनरी की आंखों में आंसू झलक आए थे। वो मुझसे कह रहे थे, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? आधा भाग इस दुनिया में आ सकता था। मैं उससे बात कर पाता था, मैं उससे मिल पाता था। भले ही वो उस राक्षस के कैद में था, लेकिन मैं उससे मिल तो पाता था। तुमने बाकी हिस्सा भी उसकी कैद में भेज दिया। अब हम उसे बचा कैसे पाएंगे? मैंने मिस्टर हेनरी को कहा, हम उस दुनिया में जाएंगे, उसे बचाकर लेकर आएंगे। मुझे पता है इसी गुफा में उसको रखा गया है। इस दुनिया में ये गुफा हमारे किसी काम की नहीं है। इस झूठे सोने का हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस दुनिया के प्रतिबिंब दुनिया में चले जाएं, वहां पर रखा होगा जोसेफ को, हम उसे बचा सकते हैं। मिस्टर हेनरी और ज़्यादा निराश हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता भी है प्रतिबिंब की दुनिया कितनी खतरनाक होती है? उस दुनिया में जाकर वापस आना बहुत मुश्किल होता है और किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है तुम्हें पता भी है? मैंने उनसे कहा, हाँ, मैंने संस्कृत के ग्रंथों की सारी किताबें पढ़ ली हैं। मुझे पता है वहाँ पर क्या क्या होता है। लेकिन उसके बाद मिस्टर हेनरी ने बताना शुरू किया, भले ही तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो वहाँ पर होता है और तुम उसे समझ नहीं पाते। मेरा यकीन करो, उन चीज़ों को किताबों में बताया नहीं जाता, बल्कि उन चीज़ों को छिपाया जाता है। तुम जितना भी पढ़ लो, हमेशा वो कम ही रहेगा। मैं उसका सफ़र कर चुका हूँ, मैं उस दुनिया में जा चुका हूँ, लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल होता है। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से वापस आया था और मैंने किसी को खोया था। मैंने किसी अपने को खोया था। मिस्टर हेनरी मायूस से थे और मैंने उनसे सवाल पूछा, किसको खोया आपने? आपके साथ उस दुनिया में हुआ क्या था? लेकिन मिस्टर हेनरी ने ना में जवाब दिया, कुछ राज ऐसे हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा यकीन करो, ऐसे राज तुम्हें पता भी नहीं होने चाहिए, इसलिए उसे पता करने की कोशिश मत करना। मैं कभी बताऊंगा नहीं। मैं भी मिस्टर हेनरी को तंग नहीं करना चाहता था, लेकिन उनकी बातें इतनी गहरी थी कि मुझे भी डराती जा रही थी। मैंने उनसे कहा, जाकर तो हमें आना ही होगा। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जोसेफ जहां पर भी होगा वो सही सलामत होगा। हमने सौदा किया है। वो राक्षस उसे मार नहीं सकता, बस उसे संभाल कर रख सकता है। और अब पूरा शरीर, पूरी आत्मा उसके पास है। बस हमें वहां जाकर उसे बचाना होगा।
मिस्टर हेनरी मेरी आंखों की तरफ देखे जा रहे थे, उन्हें जैसे मुझ पर तरस आ रहा हो। उसके बाद उन्होंने कहा, क्यों मरना चाहते हो? मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं है। मैं वहां पर जा सकता हूं। मुझे पता है मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, लेकिन तुम वहां पर क्यों जाना चाहते हो? उस दुनिया से कोई बाहर नहीं आ पाता। बहुत मुश्किल होता है, मेरा यकीन करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, गलती मैंने की है। आपके पास जो भी था अब वो भी नहीं बचा, तो मुझे भी वहां पर जाना होगा। मिस्टर हेनरी भी तैयार थे, लेकिन वो अकेले जाना चाहते थे। मैंने भी जिद पकड़ी हुई थी कि जाऊंगा तो उनके साथ ही जाऊंगा। उसके बाद मैं पूरी तरह से तैयार हो गया और उन्हें भी मना ही लिया। हम दोनों दूसरी दुनिया में जाने वाले थे। मैं भी देखने वाला था वो दुनिया कैसी होती है जहां पर भूत प्रेत निवास करते हैं। हम खुद वहां पर जाने वाले थे, जिससे सारी दुनिया डरती है। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, चलिए इसी ताबूत में अंदर जाते हैं। लेकिन उसके बाद मिस्टर हेनरी ने कहा, नहीं, यहां से नहीं, यहां पर तो हमारी मौत पक्की होगी। हमें इस ताबूत को कहीं दूर ले जाना होगा, वहां से चलकर दोबारा यहां पर आएंगे। अगर हमने ताबूत का वो दूसरी दुनिया का रास्ता यहीं पर बना दिया तो वो भूत प्रेत और राक्षस हमें यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे, और ये रास्ता अगर उन्होंने बंद कर दिया तो वापस कैसे आओगे? अगर हमने उनका सामना कर भी लिया तो वापस कैसे आओगे? उन्होंने उस दुनिया में ताबूत को ही तोड़ दिया या खत्म कर दिया तो जिंदा वापस आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। फिर हमें भटकना होगा दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए। अब मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। हमें अब एक काम करना था। हमें इस ताबूत को यहां से दूर लेकर जाना था और इसी दुनिया में लेकर जाना था। हमने उस ताबूत को घसीटना शुरू कर दिया। उसी गुफा से बाहर निकलते हमें बहुत मुश्किल हो रही थी। इस ताबूत को लेकर ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं जितना उस सोने को लेकर चढ़ना होता है। हम वहां से बाहर आ गए और मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, यहां से चलते हैं। लेकिन मिस्टर हेनरी बार बार मना करते जा रहे थे और उनका कहना था, जहां पर भी इसे रखना है उस बात को अपनी जबान से निकालना मत, उन शब्दों को बताना मत, बस इस ताबूत को यहां से दूर लेकर चलते हैं। मैं इशारा करूंगा, इशारे को समझ जाना, वहीं पर ताबूत को रख देना, लेकिन बोलना कुछ नहीं। तुम्हें पता है हम उस राक्षस से जुड़े हुए हैं। मैं तो जुड़ा हुआ ही हूं, मैं अपने परिवार के कारण जुड़ा हूं। अगर उसे पता लग गया कि इस ताबूत को कहां रखा गया है तो वो उसे ढूंढ लेगा और उसे तोड़ देगा। उसके बाद हम चाहे जोसेफ को बचा भी लें, इस दुनिया में वापस तो नहीं ला पाएंगे, खुद भी वहां पर फंस जाएंगे। उसके बाद हम उस ताबूत को घसीटते घसीटते उस जंगल से बाहर ला रहे थे। मैंने देखा मिस्टर हेनरी नए रास्ते पर चल रहे थे। ये रास्ता शहर की तरफ नहीं जा रहा था, बल्कि कहीं और जा रहा था। मैं उनसे सवाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि काम हमें सिर्फ इशारों में करना था। मैं बार बार आंखें झपका कर उनसे इशारा करता, क्या यहाँ से हमें दूर जाना होगा? वो भी बार बार आंखें झपका के यही कहते, चलते जाओ। हम इसी तरह से इशारों से आगे बढ़ते जा रहे थे और ये जंगल भी बहुत अजीब से थे। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों पर कोई बैठा हुआ है। ऊपर से हल्की हल्की सी आवाज़ आती, हमें नुकसान कोई नहीं होता। मैं थोड़ा सा डर रहा था। मुझे लग रहा था यहाँ पर कोई है जो हमारे आसपास से गुजरता। पत्तों के हिलने की आवाज़ आती, लेकिन थोड़ी दूरी बाद वो भी खत्म से हो गए। उसके बाद घना सा मैदान आ गया। यहाँ पर ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं थे, बल्कि बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ सी थी और झाड़ियों के नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी था। मैं बार बार वहाँ से चल रहा था, लेकिन अंदर से बेलें इस तरह से बनी हुई थीं कि उनमें बार बार पैर फंस रहा था। हमें ताबूत घसीटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो भी फंसता सा जा रहा था। हमें इस परेशानी को झेलना था, लेकिन उस ताबूत को दूर लेकर जाना था। ना ही सवाल करना था,
ना ही कोई जवाब देना था। वहां से भी हम निकले, लेकिन बड़ी मुश्किल से। मेरे पैर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पकड़ रहा हो, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं हुई, हम वहां से निकल गए। इसके बाद एक खंडहर आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई पुराना मंदिर हो जो बहुत टूट चुका था। सिर्फ पत्थर ही पत्थर आसपास पड़े थे। देखने में ये बहुत ही प्राचीन लग रहा था। ऐसा पुराने जमाने में बहुत ही अच्छा मंदिर रहा होगा, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब थी। हम उसकी सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और उस ताबूत को घसीटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। किसी तरह से मुश्किल से हम उस ताबूत को ऊपर तक पहुंचा पाए। ऊपर फर्श पत्थरों से बना हुआ था और वहां पर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई थीं जिनके सर टूटे हुए थे। देखने में वो राक्षसों की मूर्तियां लग रही थी। उसे देखकर मिस्टर हेनरी बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन मैंने देखा वो हरकत तो नहीं कर रही थी, ना ही उनसे कोई डरने वाली बात थी। मिस्टर हेनरी ज़्यादा ही डर रहे थे। मैं समझने की कोशिश करता रहा आखिर उन्हें किस बात का डर है, लेकिन वो बस आंखें झपकाते रहे। अब आंखों आंखों का खेल यहाँ तक पहुँच आया था। उन्होंने मुझे इशारा किया, बस यहीं तक। मैं समझ गया था यहीं पर हमें ताबूत को अंदर डालना है। यहाँ पर ताबूत को खड़ा कर दिया गया और उस ताबूत का दरवाज़ा खोल दिया गया। अब भी मिस्टर हेनरी मुझे इशारा कर रहे थे, बोलना मत। उसके बाद उन्होंने उस सूटकेस से एक लंबा सा काला धागा निकाल लिया। वो 2 से 3 मीटर का रहा होगा। उसके बाद उन्होंने उस काले धागे का एक हिस्सा अपनी कलाई पर बांधा। उन्होंने ज़्यादा गहरी गांठ नहीं बांधी, बल्कि हल्की सी गांठ बांधी जो आसानी से खुल सकती थी। उसके बाद उस धागे को 1 मीटर आगे तक उन्होंने मेरी कलाई पर बांध दिया। अभी भी काफ़ी ज़्यादा धागा नीचे लटक रहा था। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता था, बस उनकी बात मानता जा रहा था। उन्होंने जो जो सामान उस सूटकेस से निकाल कर पकड़ाया, मैं पकड़ता गया और उसके बाद उन्होंने इशारा किया ऊपर की तरफ। मैं समझ नहीं पाया आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे नीचे माथा टेका हो और ऊपर की तरफ इशारा किया। मैं जान गया था ये इशारा किसका है। वो बता रहे थे जैसे आखिरी बार भगवान को याद करते हैं, वैसे इशारे कर रहे थे वो। अब हमें उस ताबूत के अंदर जाना था और हेनरी की टांगें भी कांप रही थी। मैंने पहली बार मिस्टर हेनरी को इतना ज़्यादा डरते हुए देखा था। वो ऐसे ऐसे भूतों का सामना कर चुके थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ उस दुकान पर कैसी कैसी शापित चीज़ें पड़ी हैं, वो उन सब का सामना कर चुके थे, लेकिन आज मैंने उन्हें डरे हुए देखा था। इसे देखकर मैं भी डरना शुरू हो गया। क्या सच में दूसरी दुनिया इतनी अजीब होती है? क्या सच में हम वापस आ पाएंगे या नहीं? मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे भी उस ताबूत के अंदर जाना था। हम दोनों उस ताबूत के अंदर जा चुके थे। मैंने आंखें बंद कर ली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आंधी सी चल रही थी, जिस कारण मिट्टी आंखों में जा रही थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे सामने का वो नज़ारा बयां करने वाला था। मिट्टी की आंधी चल रही थी और हम उसी मंदिर पर ही खड़े थे। ये दुनिया हमारी दुनिया का प्रतिबिंब ही था, लेकिन आसमां बिल्कुल पतला पतला सा, जैसे शाम का वक्त हो। सूरज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ से नीचे से रोशनी निकल रही थी, जैसे धरती के नीचे से रोशनी आ रही हो। मैं जानता था यह हमारी दुनिया का प्रतिबिंब रोशनी को सोखता होगा हमारी दुनिया से। इसका कोई सूरज नहीं होगा, इसीलिए ये मध्यम सी रोशनी में हमेशा ये प्रतिबिंब की दुनिया चलती होगी। ये मंदिर वैसा का वैसा ही टूटा हुआ था, लेकिन पास में पड़ी हुई वो सरकटी मूर्तियां यहाँ पर पत्थर की नहीं, बल्कि वो जिंदा थे। बल्कि वो अजीब से जीव बिना सर के यहीं पर घूम रहे थे। मुझे फिर से मिस्टर हेनरी ने इशारा किया। उन्होंने मुंह पर उंगली रखी हुई थी और मेरी तरफ आंखें निकाल कर देख रहे थे। मैं आवाज नहीं कर सकता था। उन्होंने इशारा किया
कि पैरों को भी ध्यान से रखना, आवाज़ नहीं करनी है। शायद आवाज़ से उनका कोई रिश्ता हो। हम उन सीढ़ियों को उतरते वक्त बहुत ज़्यादा डर रहे थे। यहाँ का माहौल मैं बयां नहीं कर सकता। आसपास जो पेड़ लगे हुए थे, इस दुनिया में वो पेड़ नहीं बल्कि सूखी हुई हड्डियों की तरह लग रहे थे, जैसे हड्डियों को ज़मीन में गाड़ा गया हो। पत्थर भी यहाँ पत्थर जैसे नहीं थे बल्कि नुकीले थे। अगर हम उन पर गिरते तो हमारा कुछ नहीं बचता। धीरे धीरे हम वो सीढ़ियाँ उतर चुके थे। अब भी हेनरी इशारा कर रहे थे, चुप रहना है। हम अब आगे बढ़ चले थे और वो मंदिर काफ़ी पीछे रह गया था। यहाँ पर हल्की सी आवाज़ में मिस्टर हेनरी ने मुझसे बात करना शुरू की। उन्होंने कहा कि वो बिना सर के राक्षस यहीं पर निवास करते हैं। ध्यान से, वो मंदिर के आसपास रहते हैं। उनके आसपास जब भी जाना आवाज़ मत करना। वो सुनते हैं, बस सुन ही सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें सुन लिया तो वो तुम्हारा पीछा करेंगे। बस आवाज़ बंद कर देना तो तुम बच जाओगे। अगर तुमसे आवाज़ आती रही तो वो हमारे शरीर के ही हिस्से नहीं बल्कि आत्मा को भी निचोड़ते हैं, और निचोड़ी गई आत्मा से इतना दर्द होता है तुम यहीं पर सिसकते रह जाओगे और मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तुमसे आवाज़ें निकलेंगी और ये एक एक करके तुम्हारी आत्मा को निचोड़ते रहेंगे। ये बहुत भयानक दर्द होता है, यकीन करना मेरा। अब मैं भी मिस्टर हेनरी से बात कर सकता था। मैंने उनसे कहा, क्या अब हम बात कर सकते हैं? तो मिस्टर हेनरी ने बताना शुरू किया, हाँ, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। अब वो राक्षस हम पर नज़र नहीं रख सकता। अगर कोई इस दुनिया में वहीं पर हो जहाँ पर हम होते हैं तो वो हम पर नज़र रख सकता है। वो भी आधा इस दुनिया में फंसा हुआ है, आधा उस दुनिया में। हम दूसरी दुनिया का प्रतिबिंब देख नहीं सकते, हमें सिर्फ यही दुनिया दिखेगी। जब हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तब हमें दूसरी दुनिया दिखेगी। लेकिन जो आधा इधर फंसा होता है वो दोनों तरफ देख सकता है। वो हमारे साथ साथ चल सकता था, वो हमारे बारे में बातें पता कर सकता था। इसीलिए हमें बोलना नहीं चाहिए था। अब हम उस ताबूत से दूर हैं, हमें कम खतरा है। वो सरकटे राक्षस उस ताबूत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे जब तक वो ताबूत गिरता नहीं। लेकिन अगर किसी ने हमें फंसाना चाहा तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। उस ताबूत से तब तक दूर ही रहना है जब तक हमें वापस जाने का पूरा मौका नहीं मिलता, वरना उससे हमें खतरा हो सकता है। अब हम चलते आगे बढ़ रहे थे। हमारे सामने वही झाड़ियाँ आ चुकी थी, हमें उन्हें पार करना था। लेकिन मिस्टर हेनरी बहुत ज़्यादा डर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी टहनियाँ, उन पर ही पैर रखना, पानी में पैर रखने की गलती मत करना। यहाँ पर जो पानी के अंदर बेल थी जिनमें तुम्हारा पैर फंस रहा था, इस दुनिया में वो बेल नहीं है बल्कि शैतानी बाजुएं हैं। शैतानों की कटी हुई बाजुएं, वो तुम्हें खींच कर पानी के अंदर ले जाएंगी और एक एक करके तुम्हें पकड़ लेंगी। इतनी ज़्यादा बाजुओं से हम निकल नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। यकीन करना, यहाँ पर मौत आसान नहीं मिलती। तुम फंसे रहोगे तब तक जब तक तुम्हारी उम्र खत्म नहीं होती। 50 साल, 70 साल, कितना जियोगे तुम? यहीं पर फंसे रहोगे, इंतज़ार करते रहोगे और अंत में जाकर मौत मिलेगी। ध्यान रखना, उनके आगोश में चले मत जाना। हम उन झाड़ियों के ऊपर से मोटी मोटी टहनियों पर चलकर आगे बढ़ रहे थे और उन टहनियों से जैसे भुरभुरा रेत नीचे गिर रहा हो। मुझे डर लग रहा था कहीं वो भुरकर ही पानी में न घुल जाएं। लेकिन मिस्टर हेनरी बार बार मेरी आंखों की तरफ इशारा करके कह रहे थे, यहाँ पर हमें जो भी नजर आ रहा है वो माया से भरा हुआ है। इस प्रतिबिंब की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिस पर तुम यकीन नहीं कर पाओगे। इस दुनिया को सबसे खतरनाक दुनिया कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे जो कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, बड़ी मुश्किल से बचकर बाहर आया था। मुझे भी कई चीज़ों का नहीं पता, बस इस रास्ते का पता है। हम यहाँ से कैसे बचे थे मुझे ये याद है। हम उन मोटी मोटी टहनियों पर चलते जा रहे थे और मुझे सच में पानी के अंदर हाथ नजर आ रहे थे, कटे हुए हाथ। वो बार बार हमारी टांगों को पकड़ने की कोशिश करते,
लेकिन जैसे टहनी पर चलते वक्त वो नीचे खींच नहीं पाते, बस छूने का एहसास होता। कभी कभी मेरा पैर फिसलता, मैं नीचे गिर सकता, लेकिन हेनरी मुझे पकड़ लेते। वो कहते, पानी में मत गिरना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी यहाँ से बाहर निकलने में, पानी से बचकर ही रहना और आगे बढ़ते रहो। बड़ी मुश्किल से हमने उन टहनियों को पार किया। सबसे ज़्यादा मुश्किल थी उस काले धागे की। वो धागा हम दोनों की कलाइयों पर बांधा गया था और वो जुड़ा हुआ था, इसलिए हमें एक साथ ही रहना था। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, हम इस धागे को खोल देते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। लेकिन मिस्टर हेनरी ने कहा, यह गलती मत करना, धागे को खोलने की गलती मत करना, मौत यहीं पर मिल जाएगी, इंतजार भी करना नहीं होगा, बड़ी दर्दनाक मौत होगी, ये गलती मत करना, मैं मरना नहीं चाहता। इस धागे को कभी मत खोलना, जोसेफ को बाहर लेकर आना है, हमें इस धागे को नहीं खोलना है, सिर्फ अपनी दुनिया में जाकर खोलना है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता इसका राज क्या है, लेकिन बस इससे दूर रहना, इसे खोलने की गलती मत करना। उसके बाद वो जंगल आ चुका था, लेकिन उसके पेड़ सूखे हुए थे। वहां पर जैसे रेत की आंधी हमेशा चलती ही रहती। सच में इस दुनिया में ऐसी आंधी चलती ही रहती है क्या? यहाँ पर बस रेत ही आंखों में जाए जा रहा था, हर चीज जैसे भुर रही थी। यहाँ पर प्रतिबिंब तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारी दुनिया का हो, लेकिन हमारी दुनिया हरियाली से भरी है, रोशनी से भरी है। यहाँ पर तो गंदगी, रेत और जैसे जिंदगी हो ही ना, सब कुछ मरा हुआ। हमें शायद उन पेड़ों की आत्मा मरी हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर मौत का मंजर था और उन पेड़ों के ऊपर मुझे काले रंग की परछाइयां नजर आ रही थी। शायद ये वही परछाइयां थी जो हमारी दुनिया में एहसास दिला रही थी कि इन पेड़ों पर कोई है। मुझे यहाँ पर थोड़े थोड़े एहसास हुए थे, लेकिन उन परछाइयों ने हमें जैसे ही देखा, वो उड़कर हमारे सर के आसपास घूमना शुरू हो गई। वो जैसे हमारे सर से कुछ खींच रही हो। मेरे भी सर से कई बार धुआं निकलता, वो जैसे उसे सोख लेते। उसके बाद मेरे अंदर से शक्ति कम होती जा रही थी, मैं कमजोर होता जा रहा था। उसके बाद मैंने देखा एक लाइटर से मिस्टर हेनरी ने एक लकड़ी के टुकड़े को जला लिया था। वो उसे मशाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वो बार बार उस आग को उन काली परछाइयों के पास लेकर जाती। वो परछाइयां जैसे जलकर राख हो जाती। जिन जिन के पास वो उस आग को ले जा रहे थे, वो जलती जा रही थी। उसके बाद उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी थी और वो भी हमसे भाग रहे थे जैसे हम उन्हें मारने आए हों। वो पेड़ों के पीछे छिप चुके थे और मेरे भी हाथ में एक जलती हुई लकड़ी थी। मिस्टर हेनरी इशारा कर रहे थे, ये काली परछाइयां हैं, ये कभी कभी हमारी दुनिया में भी आती हैं, बस ये आग से दूर रहती हैं। इन्हें आग छू जाए तो ये भस्म हो जाती हैं। बस यहाँ पर आग से इनसे बचकर रहना है। ये भी इस दुनिया के राक्षस ही हैं, बस इनको आग से ही जलाया जा सकता है। ये हमारी शक्ति सोख सकती हैं। अगर ये ज़्यादा शक्ति सोख लें तो हम बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद हमारी मौत बेहोशी में ही होगी। ये पूरी शक्ति सोख लेंगे और हम यहीं पर हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएंगे। हमारी आत्मा भी उन हड्डियों से जुड़ी रहेंगी, लेकिन वो हिल नहीं पाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। मैं अब आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर ऐसे ऐसे जीवों से सामना हो रहा था, मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर उस जंगल को पार करने में बहुत मुश्किल हुई। उस पूरे जंगल में बार बार वो काली परछाइयां आईं और हमने आग जलाकर उनको वहां से भगा दिया। अब जैसे वो भी जान चुकी थी कि हमें आग से उन्हें मारना आता है, वो हमसे दूर ही रह रही थी। हम अब उस गुफा के काफी करीब पहुंच आए थे और अब मिस्टर हेनरी मेरी तरफ देखे जा रहे थे। अब हमें ज्यादा ध्यान रखना है। हम उन्हीं के घर में पहुंच आए हैं। यहाँ पर जंगल में हमें शांति मिलेगी, क्योंकि जंगलों में ज्यादा बुरी आत्माएं नहीं होती। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी आत्माएं कहाँ होती हैं? मैंने पूछा, कहाँ पर? उन्होंने कहा, जहाँ पर हम रहते हैं, शहरों में।
इस दुनिया में शहरों का सफ़र कभी मत करना। वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक शैतान रहते हैं, बुरी आत्माएं रहती हैं, उनसे दूर रहना। जंगलों में फिर भी हम ज़्यादा सेफ हैं। कभी भी शहरों में, इस दुनिया में सफ़र मत करना। हमें अब उस गुफा के अंदर जाना था। मिस्टर हेनरी ने कहा, अब वो मायावी राक्षस यहाँ पर भी होगा और अंदर हमें और भी कई शैतानी चीज़ें मिलने वाली हैं। ध्यान रखना, दिमाग को खोल कर सोचना, जो भी करना हो ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर की गई एक गलती हमें पछताने पर मजबूर कर देगी। ध्यान से, ये गुफा फिर से बंद थी। हमारी दुनिया में ये गुफा पत्थरों से बंद थी, लेकिन यहाँ पर कोई पत्थर नहीं बल्कि इंसानी हड्डियाँ थीं, जैसे वो जुड़ी हुई हों। उनके जुड़ने के कारण दूर से वो पत्थरों जैसे आकार की लग रही थी। इसीलिए वो हमारी दुनिया में पत्थर लगते थे और हिलते थे, क्योंकि वो तो इंसानी हड्डियाँ थी। मिस्टर हेनरी ने कहा, ये इंसान ही रहे होंगे। शायद हमारी दुनिया में किसी गलती के कारण इस दुनिया में फंस गए और यहाँ पर इस पत्थर के रूप में हमेशा के लिए फंसे हैं। इन्हें शायद यही काम दिया गया है। ये यहाँ का द्वार बने हुए हैं। जब तक जिंदगी है ये यहीं पर रहेंगे। हमें इनसे बचना होगा। हमने उनसे आज्ञा मांगी, क्या हम अंदर जा सकते हैं? वो दरवाज़ा खुल सा गया था। उन हड्डियों का रास्ता जैसे पीछे को हट गया था और खुली हुई गुफा हमारे सामने थी। हमें उसके अंदर जाना था और हमारे कदम धीरे थे। हम एक धागे से जुड़े हुए थे और उस गुफा के अंदर जाए जा रहे थे। हम उस गुफा में बड़ी ही आसानी से निकल पाए और आगे हमें नीचे जाना था। मिस्टर हेनरी ने कहा, यहाँ की सारी शैतानी आत्माएं हमने पिछली बार शायद खत्म कर दी। यहाँ पर तो हमें कोई नहीं मिला। हमें अब नीचे जाना था और सामने सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, यहाँ देखिए, सीढ़ियों से हम नीचे जा सकते हैं। हमारी दुनिया में यहाँ पर सीढ़ियों वाला कोई रास्ता नहीं है। हमें नीचे बड़ी मुश्किल से उतरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो सीढ़ियाँ हैं, इसी से चलते हैं। मिस्टर हेनरी ने कहा, याद रखना, जो हमारी दुनिया में है यहाँ पर भी वैसा ही है, बस माया का छल रचा हुआ है यहाँ पर। तुम्हें पता है यहाँ पर हमारी दुनिया में क्या है? मैंने उसे कहा, यहाँ पर तो शायद बहुत बड़ा खड्डा सा है जो बहुत नीचे तक जाता है। तो मिस्टर हेनरी ने कहा, बिल्कुल, यहाँ पर भी खड्डा ही होना चाहिए। ये कोई सीढ़ियाँ नहीं बन सकती। हमारी दुनिया में जो बनता है वही यहाँ पर चलता है। इस दुनिया में निर्माण नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे पूछा, आखिर ये सीढ़ियाँ किसने बनाई होंगी? मिस्टर हेनरी ने कहा, ये छल है। हम इन सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करेंगे और उस खड्डे में गिरेंगे। हम यहीं पर खड्डे में फंसे रह जाएंगे। बस इन्हीं छल से बचकर रहना है। जो हमारी दुनिया में है, यहाँ प्रतिबिंब है, वैसी ही हरकत करना, हर चीज़ वैसी ही होनी चाहिए। अब हमारे सामने खुली सी बड़ी गुफा आ चुकी थी। यहाँ पर रंग बिरंगे पत्थर रखे हुए थे। हमारी दुनिया में भी ऐसा ही था। इन पत्थरों के आसपास से कोई झांक रहा था हमारी दुनिया में, लेकिन यहाँ पर ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि रंग बिरंगे गुब्बारे लग रहे थे। इनके अंदर जैसे इंसान फंसे हुए हों। वो थोड़ा सा निकलने की कोशिश करते, उनके चेहरे बाहर निकलते और वो फिर से अंदर खींच लिए जाते। मिस्टर हेनरी ने कहा, यहाँ इन पत्थरों को छूना मत। ये गुब्बारे लग रहे हैं इस दुनिया में, हमारी दुनिया के पत्थर हैं जो रंग बिरंगे हैं। ये आभूषणों की तरह लगते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें छुओगे तो ये शरीर और आत्मा को अंदर खींच लेते हैं और यहीं पर फंसा लेते हैं। यहाँ देखो कितने लोग फंसे हुए हैं। कई तो इंसान हैं, कई आत्माएं, कई प्रेत, और वो देखो वो परछाइयाँ। इन पत्थरों में वो परछाइयाँ भी फंसी हुई हैं। बस थोड़ी सी बाहर निकलती हैं, हमें वो आंखें नजर आती हैं। हमारी दुनिया में देखा होगा, आंखें नजर आती हैं ना? मैंने कहा, हाँ, ऐसा लगता है उन पत्थरों के पीछे कोई है, लेकिन जब हम आसपास जाते हैं वो नजर नहीं आते। तो मिस्टर हेनरी ने कहा कि हाँ, इसी कारण वो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और ये अंदर से काफ़ी गोंद की तरह हैं।
वापस खींच लेते हैं शरीर और आत्मा को। इसी कारण आसपास हमें कोई नजर नहीं आता। हम अब उन पत्थरों से भी आगे निकल चुके थे। हमारे सामने छोटी सी गुफा थी। उसे पार करने के बाद वो दरवाजा आने वाला था जिसका रक्षक वो राक्षस है। हमें उस राक्षस से बचकर रहना है। मिस्टर हेनरी बार बार मुझे बता रहे थे वो राक्षस बहुत खतरनाक है और हम तो उसकी दुनिया में आए हैं। वो हमारी दुनिया में सौदा कर सकता है, लेकिन अपनी दुनिया में उसे सौदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बस हमें पकड़ेगा और कैद कर लेगा। उससे बचकर रहना है। उसके बाद हम उस दरवाजे के सामने पहुंच आए थे। यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं था, बस राख पड़ी थी। मैंने अपनी दुनिया में इस दरवाजे को जला दिया था, इसलिए यहाँ पर भी इसकी राख ही पड़ी थी। इसके बाद मिस्टर हेनरी ने कहा, अब हमें ध्यान रखना होगा, वो राक्षस आसपास ही होगा। वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। यहाँ से वो गायब नहीं हो सकता, उसे सामने से ही चलकर आना होगा। हम उस दरवाजे से अंदर जा रहे थे। हमें अब तक वो राक्षस नहीं मिला था। क्या वो उस दरवाजे के साथ खत्म हो गया होगा या यहाँ से भाग गया होगा? हम अब उस गुफा के अंदर थे जहाँ पर वो सोने का महल दिखा करता है, लेकिन यहाँ पर सोने का महल नहीं है, बल्कि यहाँ तो कंकड़ पत्थर से बना हुआ टूटा फूटा सा महल है। सच में ये ऐसा ही है? हमारी दुनिया में बस ये सोने का महल लगता है और लोग फंस जाते हैं इसे सोना समझकर। इस पत्थर को घसीट घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और रास्ते में मर जाते हैं। हम अब उस महल के आसपास थे और हमने देखा वहां पर जितने भी पत्थर थे जिससे वो महल बना हुआ था, हर पत्थर से जैसे एक आत्मा जुड़ी हुई थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उन पत्थरों से दूर नहीं जा रही थी। हमें ऐसा लग रहा था वो आत्मा हमारे शरीर के पास से गुजरती हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। ये इंसानों की आत्मा है, मुझे मिस्टर हेनरी ने कहा। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, बल्कि खुद को छुड़ाना चाहेंगे। बस ये हमारी तरफ मदद की गुहार लगाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सच में वो मदद की गुहार लगा रहे थे, हमें बचा लो, हम यहाँ पर कैद हैं, हमें बचा लो। मेरा एक सवाल था, ये आत्मा यहाँ पर कैद क्यों है? मिस्टर हेनरी ने कहा, तुम्हें पता है जब हम उस राक्षस से सौदा करते हैं वो आधा शरीर आधी आत्मा क्यों लेता है? वो उसे पत्थर के साथ जोड़ देता है। यहाँ पर इस पत्थर का एक हिस्सा उस आधे शरीर से बना हुआ है और ये जुड़ी हुई आत्मा है वो जो आधी ली हुई होती है। यहाँ पर कितने लोग बंदी बना लिए गए हैं। जोसेफ भी यहीं पर होना चाहिए। मुझे नहीं पता अब उसके साथ क्या हुआ होगा। मिस्टर हेनरी मायूस से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर तो बहुत आत्माएं हैं, मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? पहले मुझे कभी जोसेफ मिला ही नहीं। तुमने ही प्लान बनाया है, अब ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, इससे पहले कि वो राक्षस आ जाए। हम अब उस महल में ढूंढ रहे थे जोसेफ को और वो हमें मिल नहीं रहा था। यहाँ पर तो आत्माएं ही आत्माएं थीं। हम उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे। महल के कई कोनों में घूमे हम, हमें जोसेफ नहीं मिला। मैं हेनरी को मायूस होते हुए देख रहा था। वो कह रहा था, इतने बड़े महल में कहाँ ढूंढेंगे? अगर उसे यहाँ पर रखा होगा तो मिलेगा, अगर यहाँ पर है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? हमारा सारा प्लान यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे हम? मैं फिर भी उनसे कह रहा था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ढूंढते ही रहेंगे जब तक जोसेफ नहीं मिलता। हम वापस जाने वाले नहीं। हम वहाँ ढूंढते रहे और उस महल के एक नीचे जाने के रास्ते पर हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मिस्टर हेनरी ने पहचान लिया। वो उस आवाज़ को पहचानते थे। वो उनके बेटे की आवाज़ थी। हम उस सीढ़ियों से उतरते हुए तहखाने में जा रहे थे। इस महल का तहखाना भी है, मुझे पता नहीं था। मैं भी उनसे कह रहा था, सच में जब हम अपनी दुनिया में इस महल के आसपास घूमे थे, यहाँ पर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। आज पहली बार हमने देखा है। शायद हमारी दुनिया में
इस रास्ते से नीचे जाने में खतरा हो सकता है या कोई ऐसा राज हो सकता है कि वो राक्षस यहाँ पर किसी को जाने ही नहीं देना चाहता। हम जैसे ही उसके तय खाने में पहुंचे, वहां पर किताबें ही किताबें पड़ी थी। वहां बड़ा सा हॉल था जिसमें किताबें पड़ी थी। वहां अलग अलग भाषाओं में किताबें पड़ी थी। हिंदू धर्म की किताबें, इंग्लिश की किताबें, बहुत सारी। लेकिन हर किताब कोई ना कोई रहस्यों से जुड़ी हुई थी। उनके नाम ही ऐसे थे। हम उनसे आगे बढ़ रहे थे और मिस्टर हेनरी जैसे चौकन्ने हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। राक्षस भी ज्ञान रखते हैं, वो भी किताबें पढ़ते हैं। ये तो हमारी दुनिया की कई किताबें हैं। क्या उन्हें ऐसा सारा ज्ञान होता है? ये वाला राक्षस किताबें पढ़ता है तो ये बहुत ज्ञानी हो सकता है। हमें इससे बचकर रहना होगा। अगर हम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद उसके पास भी पूरा ज्ञान होगा। वो भी हमें फंसा सकता है। ध्यान रखना। हम अब उस हॉल से आगे बढ़ चले थे। आगे सलाखें लगी हुई थी। वो सलाखें हड्डियों की बनी हुई थी। उस सलाखों के पीछे जोसेफ की आवाजें आ रही थी, मध्यम मध्यम सी, जैसे कांच वाले किसी डिब्बे से आवाज आती है। वो बार बार कह रहा था, जल्दी करो, जल्दी करो। हमें ऐसा लग रहा था वो हमें बुला रहा है। लेकिन मिस्टर हेनरी ने कहा कि इन सलाखों को तोड़ेंगे कैसे? जोसेफ भी पूरी कोशिश कर चुका होगा। वो बाहर नहीं आ पाया। हम इसे तोड़कर उसे बाहर लाएंगे कैसे? इसके बाद मिस्टर हेनरी ने कहा, आखिर हम इस माया को खत्म करेंगे कैसे? तो मैंने उनसे कहा, आग से। आग से उसकी माया खत्म होती है ना, आग से ही उसे खत्म किया जाता है। तो मिस्टर हेनरी ने कहा कि मैं कोशिश कर चुका हूं, हमारी दुनिया में वो आग से मरा नहीं था। तो मैंने उनसे कहा, याद कीजिए, वो हमारी दुनिया में आधा है। आपने उसे आग से जलाने की कोशिश की, लेकिन आधा तो वो इस दुनिया में है। इसी कारण वो राक्षस भी मर नहीं पाया। लेकिन ये उसकी दुनिया है, यहां पर वो आधा नहीं रह सकता, उसे पूरा रहना होगा। वो पूरा ही सामने आएगा और उसका छल भी पूरा ही है। हम उसे जला सकते हैं। मिस्टर हेनरी ने उस लाइटर से उन सलाखों को जला ही दिया। सच में वो हड्डियां जल रही थी और टूट कर गिर रही थी। हमने जोसेफ को उस कमरे से बाहर निकाल लिया था और जोसेफ मिस्टर हेनरी के गले लग गया। मिस्टर हेनरी उसे देखकर हैरान थे। वो पूरे आकार में आ चुका था। अब आधा नहीं बचा था, लेकिन उसकी उम्र 20 साल ही थी। जैसे वो 20 साल पहले था, अब भी वो वैसा ही था। इसके बाद जोसेफ ने बताना शुरू किया, हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी से हमें इस दुनिया को छोड़ना होगा। मैं बाद में बताऊंगा मेरी उम्र यहां पर ऐसी क्यों है। हमें इस दुनिया को जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा ताकि वो राक्षस आ ना जाए। वो आग अब उस पूरे कमरे में फैलती जा रही थी। पूरे हॉल की किताबों में आग लग चुकी थी और वहां पर धुआं ही धुआं हो चला था। हमें जल्दी से उसे छोड़ना था, लेकिन हमने जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ी, उस महल पर सामने वो राक्षस पूरे आकार में खड़ा था। वो बड़ा सा, काला सा, भद्दा सा, लेकिन शक्तिशाली महसूस हो रहा था। वो काली काली आंखें हमारी तरफ घूरे जा रही थी। उनसे लाल रोशनी हवा में उड़ रही थी। वो हमारी तरफ देख रहा था। उसने धीमी सी चाल में आगे को कदम बढ़ाए और वो बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो सिर्फ मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा, दिमाग बहुत तेज है तुम्हारा। कोई भी इस दुनिया से बच नहीं पाया, क्योंकि मैं हमेशा आधा ही वापस लेता हूं, आधी आत्मा आधा शरीर। लेकिन तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज था। पहले आधा दिया, फिर आधा दिया और पूरा कर दिया, और बचाने आ भी गए। कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। तुम अब पहुंचे हो। तुम किस रास्ते से आए वो भी मुझे समझने नहीं दिया। तुम लोगों ने बात की ही नहीं। बहुत कमीने हो तुम। इसके बाद वो जैसे हम पर हमला कर रहा था। वो भारी वजनी शरीर हमको नुकसान पहुंचाना चाहता था,
लेकिन उसके पैर नजर नहीं आ रहे थे। वो किस तरफ कदम बढ़ाता हमें पता ही नहीं चलता। वो जैसे हवा में उड़ता हुआ कभी यहाँ पहुंच जाता तो कभी वहां। हम भागकर वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उससे बचना बहुत मुश्किल था। मिस्टर हेनरी बार बार उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। जलती हुई लकड़ी उसे मारने की कोशिश करते, लेकिन वो इतनी तेजी से हिल रहा था कि उसे वो आग छू नहीं पाती। हम कैसे मारेंगे उसे, समझ ही नहीं आ रहा था। वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता, हम उसे हाथ लगाते लेकिन आग नहीं लगा पाते। जैसे उसकी मर्जी थी, कब रुकना है कब नहीं। हवा में उड़ता उड़ता वो हमें खरोंचता जा रहा था। हमारे कपड़े फट चले थे, हमारे शरीर पर कई खरोंच के निशान थे। उसकी लंबी लंबी उंगलियों के बड़े बड़े नाखून हमारे शरीर को चीरते जा रहे थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हेनरी कह रहे थे, ये छल से हमें मार रहा है, इसका छल हमें पकड़ना होगा। इस दुनिया में भी ये ऐसा छल कर पा रहा है। ये बहुत शक्तिशाली राक्षस है और दिमाग भी बहुत तेज है। कुछ करो, तुमने तो हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, राक्षसों को कैसे फंसाते हैं तुम्हें पता होगा। कोई तो कहानी याद करो, कैसे किसी राक्षस को मारा गया होगा। मैं याद कर रहा था और मुझे कुछ याद आ ही नहीं रहा था। कैसे मारते हैं? श्री कृष्ण ने कई राक्षसों को मारा, लेकिन वो शक्ति से मारा था। श्री राम ने भी कई राक्षसों को मारा, वो भी शक्ति से मारा था। छल कैसे खत्म करते हैं इनके, मुझे याद नहीं आ रहा था। तभी वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पैर नहीं थे, वो हवा में उड़ रहा था और जैसे वो मेरी आंखों में घूर रहा था। उसने कहा, इस बार तुम्हारा शरीर फाड़ दूंगा 2 हिस्सों में, आत्मा मेरी होगी, तुम बच नहीं पाओगे। हमसे तुम इंसान कभी जीत पाए ही नहीं, तुम बस हमें दूर कर पाए। हम इस दुनिया में हमेशा जी रहे हैं। तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी शक्ति थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन इस दुनिया में तुम मुकाबला नहीं कर सकते, मौत मिलेगी तुम्हें। मैं याद कर रहा था तो मुझे याद आया, रावण को कैसे मारा गया था। उसके 10 सर थे, हर सर को काटते गए, फिर भी वो मर नहीं रहा था, लेकिन उसके धड़ के अंदर थी उसकी शक्ति। वो तो एक ही था ना, तो उसे मारना था। आखिर इस घटना से मैं इस राक्षस को कैसे जोड़ता, तो मेरे दिमाग में आया, इसके पैर गायब हैं। क्यों? इसने अपने पैर गायब क्यों किए हुए हैं? क्या ये उड़ना चाहता है या कोई और कारण है? शायद इसके पैर यहीं होने चाहिए। मैंने देखा, वहां उसके पैर तो गायब थे, लेकिन आसपास जैसे रेत उड़ रहा था। यहां आंधी अंदर बाहर चलती रहती है। जिस जगह पर वो खड़ा था वहां जैसे हवा नहीं चल रही थी। शायद उसके पैर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो वहीं पर मौजूद थे। वो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मौजूद थे। और मैंने अपना एक पैर जैसे उसके ऊपर रख लिया। वो हिल नहीं पा रहा था। मैंने पूरा वजन उस पर डाला हुआ था, वो हिला नहीं। मैंने एक लकड़ी उसके मारी और पहली बार हमने उसे नुकसान पहुंचाया था। वो करा रहा था और मिस्टर हेनरी भी भागकर उसके पास आ गए थे। हमने उसे जलाकर खाक कर दिया, क्योंकि वो तो हिल ही नहीं पा रहा था। उसका शरीर हमारे सामने जल रहा था और मैंने उसके पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था। वो उड़ नहीं पा रहा था। मेरा वजन इतना ज्यादा हो सकता है, मेरे एक पैर के कारण वो हिल नहीं पा रहा था। पूरे को भस्म होते हुए देखा मैंने। मेरा पैर भी थोड़ा सा जला, लेकिन मैं उसे जलने देना चाहता था, इसलिए मैं अपने दर्द को रोके रखे हुए था। उसके बाद वो जैसे राख बन गया और मिस्टर हेनरी मेरी तरफ देखे मुस्कुरा रहे थे। वाह, कमाल कर दिया, पहली बार राक्षस को मारा है हमने। मैंने भी जिंदगी में कभी राक्षस को नहीं मारा, तुम सच में कमाल हो। वो मेरी तरफ देखे मुस्कुरा रहे थे और मैं भी थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन हिम्मत से भरपूर था। हमें अब वहां से बाहर निकलना था और मिस्टर हेनरी ने धागा जल्दी से जोसेफ की कलाई पर बांध दिया। वही काला धागा अब हम तीनों को बांधे रखे हुआ था। जोसेफ भी बार बार पूछ रहा था, इस धागे को क्यों बांधा हुआ है? हमेशा आप ऐसा क्यों करते हो? कहीं ऐसी जगह पर जाना हो तो ये काले धागे को क्यों बांधते हो? कोई कारण है इसका? आप किससे डरते हो?
मिस्टर हेनरी फिर भी बता नहीं रहे थे। मैं भी जानना चाहता था। हम उस रास्ते से अब बाहर आ रहे थे। हम उस गुफा से भी बाहर आ गए। हमें किसी ने रोका तक नहीं, जैसे हर कोई हमसे घबराया हुआ था। मैं वहां से बाहर आते हुए भी उन आत्माओं को बचाना चाहता था, लेकिन मिस्टर हेनरी कह रहे थे अभी नहीं, हमें पता नहीं है हम उन्हें बचा पाएंगे भी या नहीं, लेकिन हम अगर यहाँ पर फंस गए तो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। कभी किसी और दिन सोचेंगे कैसे उन्हें बचा सकते हैं, कोई तो रास्ता निकालेंगे। चलो अब यहाँ से निकलना होगा, हम तीनों जिंदा हैं और यहाँ से बाहर निकलना है हमें। हम उस गुफा से बाहर आ गए थे और उन्हीं रास्तों से वापस ताबूत की तरफ जा रहे थे। हम धीरे धीरे बिना भूले हुए उतर जा रहे थे ताकि कोई भी राक्षस हमें पकड़ ना पाए। हाथ में आग थी, वो मशाल हमारी रक्षा कर रही थी। हम उस जंगल से बाहर आए, उस दलदल को पार किया, उस मंदिर के करीब पहुंचाए थे हम। लेकिन मंदिर के करीब आते आते वहां पर आंधी बहुत तेज हो चुकी थी। वो काली आंधी थी, शायद एक तरफ से आ रही थी। रेत ही रेत, आसपास रेत की ढेरियां बनती जा रही थी और मिस्टर हेनरी आंखें निकाले हुए हमें डरा रहे थे और कह रहे थे तेज चलना है, तेज चलना है। वो भाग रहे थे। धागा बंधा होने के कारण हमें एक साथ ही भागना था, हम अकेले अकेले नहीं जा सकते थे। मिस्टर हेनरी तेजी से आगे निकलना चाहते थे, हम भी साथ साथ चले जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो इस आंधी से डरे क्यों हुए हैं, लेकिन उनके पास जवाब था, वो बता नहीं सकते थे। उस मंदिर के वो सर कटे राक्षस आसपास थे। हम भाग रहे थे, वो आसपास हमारी आवाज का अंदाजा लगा रहे थे। भागते वक्त तो आवाज आती है, लेकिन आंधी की आवाज ज्यादा तेज थी, उन्हें भटका रही थी। उस काली आंधी के ऊपर आते ही हमें नजर आने शुरू हुए विशाल आकार के शैतान। वो उस आंधी से बादलों से भी ऊपर तक बड़े थे। इतने विशाल शैतानों का सामना हम नहीं कर सकते थे। शायद इसीलिए मिस्टर हेनरी कह रहे थे जल्दी से निकलना होगा। वो अब बोलने लगे थे क्योंकि उनकी आवाज हम तक तो पहुंच रही थी, शायद ज्यादा दूर तक नहीं जा रही होगी। इस आंधी की रेत की रगड़ने की आवाज ज्यादा तेज थी। हम ताबूत के काफी करीब तक पहुंचाए थे और यहाँ पर जैसे धक्का मुक्की सी हो रही थी, क्योंकि उन सीढ़ियों पर चढ़ना काफी मुश्किल हो रहा था। वो टूट सी रही थी, रेत के कारण भी हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। यहाँ पर जैसे ही जोसेफ का पैर फिसला, वो सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे आ गया। उसे बचाने की कोशिश करते मिस्टर हेनरी उससे भी नीचे पहुंचाए थे, लेकिन मैं ऊपर तक चढ़ चुका था। धागा इतना मजबूत नहीं था कि इतनी दूरी वाले हम एक साथ रह सकें। धागा टूट चुका था। मैं और जोसेफ उस धागे से बंधे हुए थे। वो मिस्टर हेनरी की कलाई से टूट चुका था क्योंकि उन्होंने उसे कमजोर से बांधा था, कच्चा बांधा था। उनकी कलाई पर अब कोई धागा नहीं था और वो डरे हुए तेजी से उस ताबूत की तरफ भाग रहे थे। हम उनसे जैसे आगे थे, फिर भी हम ताबूत के अंदर नहीं जा रहे थे। हमारे सामने रास्ता था हमारी दुनिया का, लेकिन हम मिस्टर हेनरी को छोड़कर नहीं जा सकते थे। मिस्टर हेनरी की टांग किसी ने पकड़ ली थी। आखिरी सीढ़ी पर उनकी टांग पकड़ी हुई वही औरत जो हमेशा मुझे उस तस्वीर में नजर आती है, वही औरत जो हमेशा मिस्टर हेनरी को पकड़ने की कोशिश करती है। जब भी हम किसी मिशन पर जाते हैं, यही तो वो औरत है। हाँ, यही, मैंने पहचान ली थी। वो इस दुनिया में वो मिस्टर हेनरी की वैसे ही टांग पकड़ रही थी और धीरे धीरे उनके शरीर के ऊपर चढ़ रही थी। कौन है ये? और अब मिस्टर हेनरी भी डरे हुए उसकी आंखों में देख रहे थे और जैसे उनकी चीख निकल रही थी। मैंने उन्हें इस औरत से डरते हुए नहीं देखा था। वो तो कहा करते थे वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन क्या हुआ? वो धीरे धीरे उनके शरीर के अंदर घुस रही थी और तभी जोसेफ की आवाज निकली, मां, ये तो मां है, ये यहां पर है, इस दुनिया में भी। मैं अब और ज्यादा घबरा चुका था। क्या ये जो चुड़ैल सी नजर आ रही है, क्या ये हेनरी की बीवी है? लेकिन हेनरी ने मुझे कभी बताया नहीं। वो तो इसे एक
राज बनाकर रखते थे। अगर वो उनकी बीवी है तो उन्हें मारना क्यों चाहती है? हम दोनों ने मिस्टर हेनरी को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था। मिस्टर हेनरी जैसे बड़े भारी हो चुके थे, लेकिन घसीट हो पा रहे थे। हम उन्हें भी ताबूत के अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन वो डायन सी दिखने वाली मिस्टर हेनरी की बीवी तेजी से उन्हें खींच रही थी। वो बार बार मिस्टर हेनरी से एक ही चीजों को कह रही थी, तुमने वापस आने में इतनी देर क्यों लगा दी? 20 साल से मैं इंतजार कर रही हूं, तुम आए नहीं। कहाँ रह गए थे तुम? कहाँ रह गए थे तुम? वापस नहीं आए। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ। हम किसी तरह से उन्हें घसीट रहे थे, लेकिन वो भारी होते जा रहे थे। तभी मैंने सोचा, धागा टूटा तभी तो वो यहां पर आई है। मैं दोबारा धागा बांध सकता हूं। मैंने दोबारा वो धागा उनकी कलाई पर बांध दिया, लेकिन वो चुड़ैल जैसे ऐसा करने ही नहीं देना चाहती थी। उसने बार बार धागे को खोलने की कोशिश की। इसी में वो थोड़ा सा उन्हें छोड़ती और हम उन्हें घसीट कर ताबूत के करीब ले जाते। सबसे पहले जोसेफ पार जा चुका था, मैं भी आधा पार था। मैं अब मिस्टर हेनरी को घसीट कर अंदर ले जा रहा था। वो बार बार धागे को खोलने की कोशिश करती। अब जोसेफ धागा बांध रहा था, मैं उन्हें घसीट रहा था। ऐसे ही करते करते हम उन्हें किसी तरह से अपनी दुनिया में ले ही आए। यहां आकर हमें जैसे सांस आई थी। मुझे तो अब महसूस हुआ जैसे उस दुनिया में मैंने सांस ली ही ना हो, फेफड़े मेरे हिले ही ना हो। जैसे बहुत समय बाद मेरे फेफड़े हिले थे, अंदर से दर्द हो रहा था। यहाँ पर रेत ही रेत भरा हुआ था। हम यहाँ उसी मंदिर के ऊपर खड़े थे। यहाँ मौसम साफ था, लेकिन दूसरी दुनिया में वो काली आंधी आ चुकी थी। हमें अब भी वो चुड़ैल नजर आ रही थी जो हेनरी की बीवी थी। किसी ने उसके ऊपर पैर रखा और वो पूरी की पूरी जैसे एक उंगली के नीचे आ चुकी थी। कोई चीज थी उस दुनिया में जो बहुत विशाल थी और उसकी आंख ताबूत से हमारी तरफ झांक रही थी। मैं उस आंख को पहचान नहीं पाया। वो आंख वैसी ही थी जैसी किसी बड़े से राक्षस की हो। उनकी आकृतियां कई पुरानी किताबों में बताई जाती हैं, लेकिन तेजी से हेनरी ने उस ताबूत को बंद कर दिया और उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का रिबन लपेट दिया। उसके बाद हम वहीं पर बैठे जैसे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैंने मिस्टर हेनरी के चेहरे पर मुस्कान देखी। वो घबराहट से दूर हो चुके थे, जैसे कोई बहुत बड़ा मिशन पूरा कर लिया हो। कब से वो डरे जा रहे थे, अब जाकर मैंने उनके चेहरे पर मुस्कान देखी थी। आखिरकार हमने वो कर ही दिया। हमने दूसरी दुनिया का सफर कर लिया और जोसेफ को बचा ही लिया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, मिस्टर हेनरी आपकी बीवी थी, वो अब भी आपकी टांग खींचा करती है। सच में मैंने इतना कहा था और मिस्टर हेनरी की एक टांग अपने आप एक तरफ हिली जैसे किसी ने खींची हो। मैं जान गया था ये वही थी, लेकिन मेरे मन में सवाल थे, क्यों वो आपकी बीवी है और आपको मारने की कोशिश करती है? मिस्टर हेनरी थके हुए मुझको कह रहे थे, इनके जवाब धीरे धीरे मिलेंगे, अभी हमें थोड़ा आराम करना होगा। हम वहां से वापस 3 दिनों में इंग्लैंड आ चुके थे। यहाँ पर मैं फिर से उसी खड़ियों की दुकान पर काम कर रहा था। आगे की बहुत ही रोमांचक घटनाएं जो आने वाली थीं, आप उन पर यकीन नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जो बहुत ज़्यादा डरावने होंगे। तो हमारी सीरीज़ के साथ बने रहें और अपने सुझाव भी ज़रूर कमेंट्स में दें। आपको आगे आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।